आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र का निगमन करिए, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। इसमें क्या होता है कि एक प्रिज्म होता है। पहली बात, ये प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक प्रकार का समांग पारदर्शी माध्यम कांच का बना होता है जिसके 3 पृष्ठ से मिलकर बना होता है। इसमें पहला पृष्ठ होता है दोस्तों, आज देखेंगे पहला पृष्ठ ए बी होता है और दूसरा पृष्ठ ए सी होता है, और तीसरा हमारा जो पृष्ठ बी सी होता है जिसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रिज्म हमारा क्या है, कांच का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पदार्थ का अपवर्तनांक n होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक कलर के लिए हम क्या करते हैं, प्रिज्म के है ना अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक रंग के लिए लाइक कहते हैं या रेड ले लें। मतलब हम जानते हैं कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश इंटर करता है तो क्या करता है, ये 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इस घटना को या इस क्रिया को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं, है ना, प्रिज्म द्वारा विचलन। ये हमारा क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। और इस विचलन के द्वारा हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक ले लेंगे, किसी भी एक प्रकाश के लिए हम क्या करते हैं, एक PQ। जैसे जैसे हम फिगर को बनाते जाएंगे और वैसे वैसे चीज़ों को लिखते जाएंगे और चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे पहला हमारा क्या है, एक प्रिज्म क्या लिए हैं, पहले इसमें लिखेंगे माना एक ABC हमारा क्या है, एक प्रिज्म है जिसके 2 पृष्ठ, एक पृष्ठ हमारा AB है, दूसरा पृष्ठ AC है। तो पृष्ठ AB पर एक हमारा अभिलंब होता है NQE तथा दूसरे पृष्ठ पर दूसरा अभिलंब होता है MRE। दोनों आपस में मिलते हैं बिंदु E पर। फिर देखते हैं कि एक जब हमारा PQ जो हमारा एक आपतित किरण होता है जो नॉर्मल के साथ आपतन कोण I बनाते हुए इंटर करता है, तो हमारा ये क्या होगा, एक हमारा इसको किस में रखते रहते हैं, वायु जो हमारा क्या होता है, विरल माध्यम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिज्म को रखते हैं। तो इधर भी वायु होता है और इधर भी वायु रहता है, तो हमारा ये भी क्या हो जाता है, विरल माध्यम हो जाता है। ठीक, और विरल माध्यम में हम इसको रख देते हैं और जिसका अपवर्तनांक कांच का जो होता है n होता है। तब PQ जब जैसे ही इंटर करता है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो अभिलंब से क्या हो जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है, जिसका जानते हैं आप अपवर्तन कोण R होता है। फिर ये सीधे चला जाता है और क्योंकि क्या है, विरल सघन माध्यम में चल रहा है, तो चलने के बाद दूसरे एक पॉइंट हमारा AC पर एक बिंदु R पर टकराता है और टकराने के पश्चात क्या होता है, फिर से अपवर्तन होता है और ये की बार क्या होता है, विरल सघन माध्यम से विरल में जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, इसको कहते हैं निर्गत किरण। बाहर जाने वाले किरण को हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। अब क्या है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको कहते हैं आपतन कोण। अब उसके बाद क्या है, अपवर्तन के पश्चात जो हमारा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। और R' जो होता है ये भी हमारा होता है दूसरे वाले के लिए आपतन कोण का काम, आपतन कोण का काम करता है। फिर लास्ट में हमारा सिचुएशन क्या हो जाता है, जो हमारा RS है, RS का जो हमारा निर्गत किरण है वो अभिलंब के साथ मतलब MRE के साथ I' कोण बनाता है। तब अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप देख पा रहे हैं कि जब हमारा I इंटर करता है तो जानते हैं कि जो हमारा जो एंगल का रूल होता है, अगर कोण बच्चा लोग अगर ये I है तो पूरा कोण I होता है, लेकिन इसमें से क्या है, अगर ये R अगर इतना है तो इतना कितना होगा, I माइनस R होगा। तो इसी प्रकार से अगर ये I' है तो पूरा का पूरा I' होगा, तो पूरा का पूरा जब I' होगा तो R' कम हो जाएगा तो I' माइनस R' होगा। तो हम जानते हैं कि अभी अल्पतम विचलन की स्थिति होगी। तो विचलन कोण क्या होता है, जो हम PQ को आगे की तरफ बढ़ाएं और RS को पीछे की तरफ बढ़ाएं, जहां बिंदु D पर मिलता है जिसका जो बहिष कोण होता है उस बहिष कोण को हम कहते हैं, है ना, विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण की कहानी हम देखते हैं। तो विचलन कोण का हमारा कहानी क्या है भाई, पहले जिस प्रकार से, और ये हमारा क्या है,
एक प्रिज्म का कोण ए है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें फिगर में बना है उसी प्रकार से एक एक चीज़ों को लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं और आपकी सारी समस्याओं को हम आज समाधान कर देंगे। और ये समझ लीजिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो आपको 5 नंबर बिल्कुल दिलाने के लिए फिक्स होता है। और आप सिर्फ एक वीडियो में लगभग इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को और इसके थ्योरी पोर्शन को और इसके डेरिवेशन पोर्शन को आज 1 मिनट के अंदर सारे के सारे जितना भी सारी समस्याएं हैं सब क्लियर करेंगे। और जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिखेंगे। जैसे पहला हम लिखेंगे माना एक प्रिज्म ABC जिसके पृष्ठ AB तथा AC कोण A पर रखा है, अतः एक रंग के प्रकाश PQ आपतित किरण बिंदु Q पर आपतित होता है, अतः अपवर्तन के पश्चात अभिलंब कौन सा है? NQE के तरफ R कोण से झुक जाता है, अतः QR किरण सीधा चला जाता है, जो दूसरे पृष्ठ R पर जाकर मिलता है। दूसरे पृष्ठ R पर आपतित होता है, जो अभिलंब जो देख पा रहे हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। जो अभिलंब कौन सा अभिलंब? MRE से I' कोण बनाते हुए निर्गत किरण वायु में RS चला जाता है, तब PQRS किरण में PQ को आगे की ओर तथा RS किरण को पीछे की ओर ले जाने पर बिंदु D पर मिलता है, जो बहिष्कोण
जो बहिष्कोण डेल्टा बनाता है जिसे विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अतः चित्रानुसार अब इतना करने के बाद हम चित्र के अनुसार क्या करेंगे, अब चीज़ों को शुरू करेंगे। अब इसमें डिराइव करना। अब जब इतना हमने कर दिया, पहले क्या लिखा है, माना ABC एक क्या है, एक हमारा प्रिज्म है जिसकी पृष्ठ AB तथा AC है ना, AC कोण A पर रखा गया है, जो क्या है, एक रंग के प्रकाश PQ आपतित किरण बिंदु Q पर मिलता है, Q पर आपतित होता है, जिससे क्या होता है, ये जानते हैं विरल से सघन में होता है, तो इसमें तरफ झुक जाएगा। और दूसरा कहानी क्या है, जो RS हमारा QR है वो किसमें, इसमें हमारा इसमें चलता रहता है सघन माध्यम में, जो बिंदु R पर टकराते ही अपवर्तन फिर होता है, तो विरल से अब की बार सघन से विरल होगा, तो अब की बार दूर भग जाएगा। जो जितना चीज़ें हैं इसमें इतना चीज़ें लिख देंगे। फिर हम लोग लिखेंगे अतः आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद देख रहे हैं कि हमारा क्या है, हमको विचलन कोण का मान ज्ञात, हमको क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण के लिए हमें क्या करना है, अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है। तो हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि अगर आपतन कोण I का मान और आपतन कोण अपवर्तन कोण R का मान निकल जाए, तो हम स्नेल के नियम लगा करके और उसके बाद अपवर्तनांक का सूत्र निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं, अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज किसे, QDR, अतः त्रिभुज QDR से। जब QDR से देख पा रहे हैं तो हम जानते हैं QDR में मतलब क्या है, QDR जो बहिष्कोण डेल्टा है, हम जानते हैं बहिष्कोण डेल्टा जो कभी भी किसी भी त्रिभुज के जो बहिष्कोण होता है शेष दो कोणों को योग के बराबर होता है। अतः जो डेल्टा होगा, आप देख पा रहे हो I माइनस आर प्लस I डैश माइनस R डैश की अलजेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अतः अब आप क्या करेंगे, डेल्टा बराबर I को एक तरफ रख लेंगे, I प्लस I डैश माइनस कॉमन कर देंगे R प्लस R डैश के बराबर, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 तो हमारा हो गया। अब अगला कहानी क्या है, अब एक तो हमारा ये निकल के आ गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 को आप ध्यान से देखेंगे और इसी के अनुसार हम लोग चीज़ों को बढ़िया तरीके से मेंटेन करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें आप देख पा रहे हो, तो अब दूसरी वाली किरण क्या है, अब दूसरी जो हम देख पा रहे हैं एक चतुर्भुज। अब लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज AQER में जो कोण Q है तथा कोण जो R है वो क्या है, समकोण है। और हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तब अगर कोण Q और कोण R 180 है तो क्या मिला के, तो अब इससे क्या होगा, इसमें देख पा रहे हैं तो जो कोण A प्लस कोण E होगा वो दोनों का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको कह देंगे हम समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देख पा रहे हैं AE हमारा इसका आ गया। अब लिखेंगे तीसरा स्टेप, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप त्रिभुज QER से। जब QER से देख पा रहे हो आप तो क्या होगा, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो देख पा रहे हैं R प्लस R डैश, क्योंकि 2 हो गया ये, अब प्लस लास्ट तीसरा E हो गया, इसकी जो वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वेशन 3। अब देख रहे हैं, अब अगर इतना काम हो गया आपसे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो हमारा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से,
अब समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर में देख पा रहे हो आप, जो ई है यहाँ भी ई है, 180 यहाँ है, 180 यहाँ है, तो कंपेयर जब करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, समीकरण 2 तथा 3 की, है ना, 3 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हम देख पा रहे हैं जो आपका ए होगा वो ए किसके बराबर हो रहा है, आर प्लस आर डैश के बराबर हो जा रहा है, जिसको हम कह देंगे समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब लिखेंगे, अतः समीकरण 1 तथा 4 से, 1 4 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये हो जाएगा समीकरण 5। जब ये समीकरण 5 हो जाएगा तब क्या करेंगे, अब लास्ट हमारा बचा है अब अल्पतम विचलन की स्थिति। अब क्या होगा, जब लिखेंगे अतः अल्पतम विचलन की स्थिति में, जब ये अल्पतम विचलन का स्थिति होता है तो अल्पतम विचलन तब होता है जब r का मान r डैश के बराबर हो जाए, मतलब i की जो वैल्यू हो ये अगर i डैश के बराबर हो जाए या r बराबर r डैश हो जाए, तब जो डेल्टा होता है वो डेल्टा m के बराबर हो जाता है। तब क्या करेंगे हम, अब इस वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इसमें अब रखेंगे तो देखेंगे कि जब अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा m हो जाएगा। तो डेल्टा m बराबर, अब i बराबर i डैश बराबर i, तो क्या हो जाएगा फाइनल 2i, और 2i माइनस 1, 2 माइनस आई ए, अब इसको पक्षांतर करेंगे, अतः डेल्टा m प्लस ए बराबर 2i, दैट इज आपतन कोण i का जो मान होगा डेल्टा m प्लस ए बाई 2, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आपतन कोण आई का मान। इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में बहुत बड़ा इसका रोल है। फिर देख पा रहे हो आप, जब ये काम हमारा आई का मान हो गया, अब आर का देखना है। अब लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, जब समीकरण 4 को देख पा रहे हो आप, समीकरण 4 क्या है, ए बराबर आर प्लस आर डैश, तो ए बराबर हो जाएगा बच्चा लो 2r, तब r बराबर a बाई 2। अब r का मान आपका आ गया, अपवर्तन कोण r का मान a बाई 2। अब लास्ट लिखेंगे, अतः स्नेल के नियम से, जब स्नेल का नियम से देखेंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हम जानते हैं स्नेल का जो नियम होता है n बराबर साइन आई बटे साइन, जो r का मान होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। अतः n बराबर साइन i की वैल्यू को रख देंगे तो डेल्टा m प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, यही लिखेंगे। अतः यही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है, इति सिद्धांत। इतना अगर कर दिए आपका 5 नंबर आपके जेब में हो गया और चीज़ों को हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार हम रफली फिर से फाइनल कर दे रहे हैं। इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपको सबसे पहला काम हमको अपने त्रिभुज के, मतलब जो हमारा ये प्रिज्म है, प्रिज्म के
इस फिगर को मेंटेन करेंगे तो फिगर में देख पा रहे हो कि आपका एक त्रिभुज एक हमारा ट्रायंगल कह सकते हैं, एक प्रिज्म हमारा ABC है, जिस ABC का कहानी में जानते हैं इसमें हम एक प्रकार के रंग के लिए क्या करेंगे, हम एक किरण को इसमें हम इंटर कराएंगे। तो इंटर कराने के बाद क्या होगा, इसके दो पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ AB है, दूसरा पृष्ठ AC है, जिसके एक हमारा 2 अभिलंब होगा NQE, दूसरा होगा MRE। दोनों में से क्या हो, जब PQ हमारा किरण जब अंदर इंटर करता है तो कुछ इसका कोण I बनता है, तो हमारा R अपवर्तन हो जाता है, अतः सीधे जाने पर R डैश बन जाता है, R डैश के पर हमारा RS पीछे चला जाता है। अब PQ को आगे की तरफ, RS को पीछे करने पर बिंदु D पर मिलता है, जहाँ पर इसका अल्पतम विचलन, इसका विचलन कोण होता है। अब अल्पतम विचलन कोण कब होगा, जब हमारा I का मान I डैश के बराबर हो जाए और R का मान R डैश के बराबर हो जाए, तब हमारा जो डेल्टा का मान होता है डेल्टा M के बराबर हो जाता है। अतः पहला स्टेप देखेंगे, इसमें सबसे पहले ये लंबा सा जो कहानी है इसको जानने के लिए पहला आपको स्टेप बतानी जरूरी है। स्टेप में सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल लेंगे QDR। अब QDR को जब लेंगे तो देख पा रहे हो आप QDR, तो जब QDR तो हमारा QDR में जो बहिष्ठ कोण होता है वो शेष दो कोणों के सम के बराबर होता है। तो डेल्टा जो हमारा होगा I माइनस R और I डैश माइनस R के योग के बराबर होगा। I को एक तरफ रखेंगे, R को एक तरफ रखेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरे स्टेप में हम चतुर्भुज जो देखेंगे AQER में हम देख पा रहे हैं जो कोण Q है, कोण R, दोनों जब नॉर्मल कभी भी कोई भी एंगल जब गिरता है तो दोनों में कहानी क्या होगा, ये जो एंगल होगा पूरा का पूरा ये 90 होगा, और दूसरे में ये जो एंगल होगा ये पूरा 90 होगा। जब बच्चा लोग जब दो कोण 90 180 अंश होगा तो कोण A और कोण E का मान क्या होगा, 180 होगा। अतः हमें देख पा रहे हो A और E जो होगा 180 होगा, समीकरण 2 बन जाएगा। और तीसरे स्टेप में हमारा क्या होगा, QER में आप देख पा रहे हो किसी भी ट्रायंगल कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो A का मान निकल आएगा। अब A का मान समीकरण इसमें रखेंगे, 4 में रखेंगे, 4 हमारा समीकरण 1 में पहले रखेंगे, समीकरण 1 तथा 4 से इसमें रख दिया, ये बन गया। अब इसमें अल्पतम विचलन की स्थिति लगा देंगे, I और R का मान निकल जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, काम हमारा हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को रखने के बाद फिर क्या करेंगे हम, अभी हमारा होने के बाद इससे रिलेटेड कुछ हमारा, अगर इन केस क्या है, अगर प्रिज्म पतला है, अगर पतले, फिर लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण। अब पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, अब पतला प्रिज्म कब होगा, जब लिखेंगे जब A की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री होगा, तो जो प्रिज्म होगा वो कैसा होगा, पतला होगा, अदरवाइज मोटा होगा। अब इस केस में जो हमारा होता है साइन डेल्टा M प्लस A/2 की जो वैल्यू होता है ये डेल्टा M प्लस A/2 के बराबर हो जाता है, और साइन A/2 का जो वैल्यू होता है वो A/2 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। तब जो n होगा डेल्टा M प्लस A/2 अपान A/2, यहाँ से A 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अतः n बराबर डेल्टा M प्लस A/A। अब A का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो NA बराबर डेल्टा M प्लस A, दैट इज यहाँ से क्या होगा, NA माइनस A बराबर डेल्टा M, दैट इज डेल्टा M बराबर क्या कॉमन हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा तो N माइनस A इंटू A। यही क्या है, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान होता है। और इस सूत्र को भी याद रखेंगे क्योंकि क्या है यहाँ पे ANG हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं फाइनल, अब ये सारी चीज़ें इसको बहुत तरीके से याद रखेंगे। अब इस पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या है, अब न्यूमेरिकल एक जानते हैं, जो क्वेश्चन हमारा जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है, जो 2022, 20 और 23 दोनों में आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले
पढ़ेंगे और समझेंगे क्या पूछा गया उसको देखेंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को देखेंगे। पहला काम हम लिखेंगे ऐसे गिवन। तो गिवन जब होगा तो देख पा रहे हो कि एक प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है √2 है। तो n बराबर क्या दिया हुआ है, √2। प्रिज्म कोण जो होता है उसको कहते हैं ए, जो कितना है 60 डिग्री है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे। तो सूत्र बराबर हम जानते हैं n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अभी जस्ट निकाला है, बटे साइन a/2 रखेंगे। अब इसके मान को रखेंगे n बराबर √2 इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान a/2 की जगह पे कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 60 माने हैं तो साइन 30 डिग्री। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो √2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a/2। अब यहाँ देख पा रहे हो इसका जब कैंसिल आउट करेंगे तो √2 और 1/√2 की वैल्यू किसका होता है साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a/2। अब साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 45 डिग्री बराबर डेल्टा m प्लस a/2। अतः ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री बराबर डेल्टा m प्लस a की वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अतः डेल्टा m का जो वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। दैट इज देख रहे हैं पहला हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा m बराबर 30 डिग्री। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है आपतन कोण। आपतन कोण जो I होता है हम जानते हैं डेल्टा m प्लस a/2 होता है। तो क्या करेंगे डेल्टा m की वैल्यू 30 और इसकी वैल्यू है 60/2 दैट इज 90/2। अतः फाइनल आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। थर्ड क्या होगा, थर्ड हमसे पूछा गया है R का मान, और R बराबर हम जानते हैं a/2, और a की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और 60/2 दैट इज 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। फिर फोर्थ में हमसे पूछा गया निर्गत कोण। हम जानते हैं जब अल्पतम विचलन की स्थिति होता है तो जो I होता है वही I डैश के बराबर हो जाता है, जो हो जाएगा 45 डिग्री। हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इस प्रकार से 2 मिनट के अंदर सारे समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। इसी के साथ आपका 5 नंबर आपके जेब में हो गया। फिर अब नेक्स्ट देख पा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सेम टू सेम। एक प्रिज्म है, अब इसमें क्या है गिवन है। ये सॉल्यूशन देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण A है, अपवर्तक कोण A है और पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर है cot a/2। जब ये cot a/2 है तो अल्पतम विचलन का मान डेल्टा m बराबर वो ज्ञात करना है। और ये हमारा है क्वेश्चन, और जिसका प्रिज्म एंगल A है, प्रिज्म एंगल A है। तब हम जानते हैं इसमें देख पा रहे हो आप कि जो n का वैल्यू होता है सूत्र से डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2 होता है। और जो क्वेश्चन में दिया गया है cot a, तो cot a बराबर हम जानते हैं cot a/2 बराबर हो जाएगा cos a/2 बटे साइन a/2। और हमें याद होगा हमने बताया था आपको किसमें, जब आप क्लास 10th में रहे होंगे तो हम जानते हैं cos a/2 की जो वैल्यू होगा वो साइन 90 माइनस a/2 के बराबर होगा। अतः इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, पहले हम इसको रखेंगे cos a/2 बाई साइन a/2। देन फाइनल देख पा रहे हैं ये होगा साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन
90 माइनस a/2 अपान साइन a/2। यहाँ से देख पा रहे हो इसको, ये एक दूसरे को फाइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये साइन डेल्टा m प्लस a/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। अब साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा डेल्टा m प्लस a/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा m प्लस a बराबर 180 डिग्री माइनस a। अब एक दूसरी तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो डेल्टा m बराबर 180 डिग्री माइनस 2a। यही अल्पतम विचलन कोण का मान है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। और ये रहा, ये भी आपका 3 नंबर या 5 नंबर में आ जाता है और इसमें कोई शक नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको निपटाएंगे। अब ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका है ना पूछ लिया जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम देखेंगे, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बार बहुत सारा दिया हुआ, तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या, प्रकाश की एक किरण वायु में समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से, पहली बात समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके है ना तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, उसको हम लोग कहते हैं त्रिभुजाकार। तो उसमें हम सिंपल सी बात है, समबाहु कहने का तात्पर्य है ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। कांच के प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है, अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है, तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा m की बात कर रहा है। जो आपका क्या है आपतित कोण है, वो प्रिज्म के कोण का है ना 3/4 है। मतलब कहानी क्या है कि जो आई है ना, आई बराबर जो आपका इसका जो कहानी आई जो है हमारा, वो हम जानते हैं डेल्टा m प्लस a/2 के बराबर होता है। तो आपतित कोण कह रहा है प्रिज्म के कोण का 3/4 है, तो प्रिज्म का कोण कितना है 60 डिग्री और इसका कितना है 3/4 है। तो 3/4 से तो क्या होगा 4 और ये 15 है ना, 15 चौका 60, तो 15 टाइम आएगा। अतः देख पा रहे हैं, अतः डेल्टा m प्लस a/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 तियाँ 45 डिग्री। तो अब दूसरी तरफ देखेंगे तो डेल्टा m प्लस a की वैल्यू कितना 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 90, दैट इज डेल्टा m बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री, दैट इज डेल्टा m बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। जब आपका डेल्टा m की वैल्यू 30 डिग्री है, तब इसमें पूछा गया प्रिज्म में अपवर्तन की चाल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहले आपको निकालना होगा n की वैल्यू। अब डेल्टा m पता है, a पता है, तो हम निकाल लेंगे n, और n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2। तो देखेंगे बच्चा लोग, साइन n की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 प्लस 60/2 अपान साइन 60/2। तो फाइनल साइन इसकी वैल्यू 45, साइन 45 बाई देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30, अतः 45 का मान होता है 1/√2 और इसका हो जाएगा 1/2। तो फाइनल 1/√2 इंटू 2/1 कैंसिल आउट करेंगे तो √2 आ जाएगा, अतः n का मान हो जाएगा √2। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं जो अपवर्तनांक होता है वो c/v के बराबर होता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, v की वैल्यू पूछा गया है, तो दैट इज v बराबर c/n। तो c की वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, दैट इज अब इसकी वैल्यू क्या है √2। जब हम इससे फाइनल डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं √2 का जो मान होगा, ऐसे √2 का मान जो हमारा दिया होगा क्वेश्चन में वो 4 होगा, अतः
3/1.41 4 × 10⁻8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, चीज़ों को आराम से सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए ये हमारा ये भी निपट गया। अब अगला कहानी क्या है, अब हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमने अभी जस्ट लगाया पतले प्रिज्म की कहानी। अब पतले प्रिज्म की कहानी में कहानी क्या है, अब हमें देखना है ये। अब पतले प्रिज्म को देखे हैं, तो जब पतले प्रिज्म की बात करेंगे तो उसका सूत्र का निगमन तो हमने कर दिया है। अब उसके द्वारा एक न्यूमेरिकल है जो भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको देख लेंगे। एक कांच है ना, पहले लिखेंगे हम लोग गिवन। अब गिवन में क्या, एक कांच है, तो कांच का हमारा ANG दिया हुआ है 3/2। पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 40, मतलब इसमें डेल्टा जो m की वैल्यू है वो है 40 डिग्री। यदि प्रिज्म का जो एक द्रव में है ना, द्रव में डुबोया जाए, मतलब ANL कौन सा है 5/4 में डुबोया जाए, तो न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात कीजिए। तब इसमें किसका डेल्टा m किसमें, L में ज्ञात करना है। ये एयर में दिया हुआ है, अब इसमें ये ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला हम लगाएंगे, पहले A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं, तो डेल्टा m की जो वैल्यू होता है हम जानते हैं n-1 × A। इसकी वैल्यू कितना दिया है 40 डिग्री, तो n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, 3/2 -1 × A। तो फाइनल देख पा रहे हो 40 डिग्री बराबर घटेगा तो 1/2 A, तो A बराबर 80 डिग्री। A की वैल्यू 80 डिग्री आ गया है। तब जब हम द्रव में डुबोते हैं तो डेल्टा ml बराबर क्या हो जाएगा, WNG -1 × A। लेकिन जो WNG होता है हम जानते हैं ANG/ANW, या लिक्विड हो या वाटर हो, बात एक ही है। अब इसमें अब वाटर की कहानी नहीं है, अब इसमें लिक्विड की कहानी है। तो LNG बराबर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, LNG हो जाएगा। LNG बराबर ANG/ANL। अब इसकी वैल्यू क्या है 3/2 और इसकी वैल्यू क्या है 5/4। तो 3/2 × 4/5, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 6/5। अब 6/5 हमारा LNG आ गया। अतः डेल्टा ml बराबर 6/5 -1 × 80 डिग्री। तो दैट इज देखेंगे इसमें से करेंगे तो 6 - 5/5 × 80 डिग्री, दैट इज 1/5 × 80 डिग्री। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो फाइनल हमारा डेल्टा जो ml की वैल्यू आ जाएगा 16 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितना आसानी से, अगर आप फार्मूले को अगर बढ़िया से डिफाइन कर दीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए एकदम बिल्कुल हवा हो जाएगा और आराम से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे और चीज़ें आपके अंडर काम करेगा और आप आज़ादी से चीज़ों को सॉल्व कर रहे होगे। और शायद जितना हो सकता है, मुझे लगता है इससे बाहर तो आएगा ही नहीं। यही आप पढ़ लो और पूरा का पूरा अपने जेब में जितने भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड होता है और इस लाइट से रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं सबसे लास्ट टॉपिक था जिसमें से हम जानते हैं 6 डेरिवेशन में आपको 5-6 डेरिवेशन हमने पिछला करवा दिया है पिछले वीडियोज़ में। इस वीडियो में लास्ट में हम लोग क्या कर पूरा को कवर कर देंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। अब लास्ट में हमारा एक टॉपिक रह गया है जो हमारा है कोणीय परिक्षेपण तथा कोणीय है ना परिक्षेपण क्षमता के सूत्र का निगमन करना है। अब इसमें हम जानते हैं कोणीय परिक्षेपण क्या होता है। जब पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म में हम जब व्हाइट लाइट इंटर कराते हैं तो क्या होता है, इसके 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो 7 रंगों में जब डिवाइड हो जाता है तो पहला होता है रेड और लास्ट वाला होता है वैलेट। तो अब ये वैलेट को इधर चला जाता है और रेड ये चला जाता है। अब जानते हैं जब 2 कलर होगा तो इसको अगर सीधा सीधा देख पा रहे हो आप तो ये ऐसा सीधा चला जाएगा। अब दोनों किरणों को पीछे की तरफ आप अगर मिलाएं, ठीक,
तो पीछे की तरफ मिलाने पर इनके बीच, है ना, एक कोण बनता है। इस कोण को हम कहते हैं थीटा, जो हम जानते हैं पहला रेड, ये हमारा रेड होगा और ये वी। वैलेट यहाँ होता है 7 रंगों में बंट जाता है। अब ये 7 रंगों में विवग्योर होता है और विवग्योर में लास्ट हमारा जो सबसे ज़्यादा हमारा ये वी होता है और ये हमारा रेड होता है। तो इसके बीच में जो बनना हुआ कोण होगा, इसको मिलाने पर हमारा क्या होगा, रेड के लिए हमारा विचलन कोण होगा। और इसके लिए बात करेंगे, इसके बीच जो बना हुआ कोण होगा ये हमारा होगा डेल्टा वी होगा, क्योंकि वैलेट कलर के साथ जो इसका कोण बनेगा, क्योंकि पी क्यू हमारा ये पी क्यू होता है और इसके साथ हमारा ये आर एस, तो अलग अलग की अलग अलग कहानी होगा। अब दोनों किरणों को, क्योंकि इसको लेकर गए ऐसे गया ऐसे गया, अब यहाँ जाने पर ये हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं किसके लिए, रेड कलर के लिए था, ये वैलेट कलर के लिए था। अतः जो थीटा होता है, परिक्षेपण क्षमता, जो कोणीय परिक्षेपण, वो होता है कि अल्पतम विचलन किसके, बैंगनी कलर के अल्पतम विचलन तथा लाल कलर के लिए अल्पतम विचलन के अंतर को, या कह सकते हैं कि रेड कलर तथा बैंगनी कलर के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। अतः जो थीटा का जो मान होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। अतः हम जानते हैं कि इसका एक सूत्र का निगमन और करेंगे, क्योंकि डेल्टा वी की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर की बात करेंगे तो एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो फाइनल इसकी वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू एन वी माइनस 1 फिर माइनस एन आर प्लस 1 हो जाएगा, और फाइनल लास्ट में ये बचेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट। दैट इज थीटा बराबर देख पा रहे हो किसके साथ, अपवर्तनांक का जो फार्मूले के साथ, मतलब अपवर्तनांक से अगर दिया हो उसके साथ में हमारा आ जाएगा ये थीटा। ये हो गया हमारा किसका, जहाँ थीटा जो है क्या है, कोणीय परिक्षेपण है। ये कोणीय परिक्षेपण है और ए हमारा क्या है, प्रिज्म का कोण है, और एन हमारा क्या है, एन वी बैंगनी कलर के लिए अपवर्तनांक है और रेड कलर के लिए अपवर्तनांक है। अब यहाँ समस्या ये है कि जब व्हाइट लाइट, ये हमारा क्या होता है, श्वेत प्रकाश। लेकिन एक बात याद रखना, जब श्वेत प्रकाश जब किसी भी प्रिज्म से गुजरता है तो हर एक का जो हमारा जो हर एक कलर के लिए जो प्रकाश का चाल होता है, v का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बट इनका जो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग इनका अपवर्तनांक होता है। अतः रेड कलर के लिए जो चाल होगा, रेड कलर के लिए हम देखेंगे, रेड कलर के लिए जो चाल होगा वो हमारा ज़्यादा होता है, और जो हमारा वैलेट कलर के लिए चाल होता है वो कम होता है, इसलिए अपवर्तनांक जो होता है। अतः देखेंगे यहाँ पर जो एन वी होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है एन आर से, इसीलिए देख पा रहे हो जो वैलेट कलर के जो वेग होता है वो क्या होता है, लेस होता है। और ये रेड कलर का स्पीड सबसे हाईएस्ट किसका होता है, वो रेड कलर का होता है। और अगर बात करेंगे स्पीड की, और ये हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, प्रिज्म में से जब गुजरता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वैलेट कलर का ज़्यादा होता है, रेड का सबसे कम होता है। वैलेट कलर की यहाँ पे क्या, रेड कलर की स्पीड ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे के जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब नेक्स्ट हमारा है परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता को ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब इसमें से एक कलर और अगर निकल रहा हो, सपोज इसमें से एक कलर मिडिल बीच में येलो कलर की जो होता है, अब इसके लिए क्या होगा, वाई है ना, तो ये हमारा डेल्टा वाई होगा। अब ये कहता है परिक्षेपण क्षमता, इसका कोणीय परिक्षेपण तथा बीच में जो येलो कलर के लिए जो अल्पतम विचलन होता है, इनका जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग कहते हैं परिक्षेपण क्षमता, जिसकी वैल्यू होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई। अब इसका सूत्र जब हम रखेंगे तो देख रहे हैं एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन एन वाई माइनस 1
इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1। एक सूत्र हमारा जाएगा जो हम देख रहे हैं हमारे किताब में, तो फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता, है ना, कुछ मनसा का हम नहीं कह सकते हैं तो दे भी सकता है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण क्षमता। कोणीय परिक्षेपण क्षमता, तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल हमारा क्या है, अब न्यूमेरिकल में हम पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में देख पा रहे हो क्या दिया है, किसी पदार्थ के बैगनी रंग के लिए एन वी दिया हुआ है 1.54 और एन आर दिया हुआ है 1.51। प्रिज्म एंगल ए की वैल्यू दिया है 5 डिग्री। तब आपसे पूछा गया कोणीय परिक्षेपण तथा कोणीय परिक्षेपण क्षमता का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, थीटा बराबर हम जानते हैं एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो थीटा बराबर 1.54 1.51। खाली आपको सूत्र पता हो, आप 1 सेकंड के अंदर लगा देंगे, इसमें से घटाएंगे 3, 5 में से 5 गया 0, 0 गुणे 5 डिग्री, दैट इज थीटा बराबर 5 या 15 0.15। ये हमारा हो गया परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण आ गया। अब कोणीय परिक्षेपण क्षमता, अब कोणीय परिक्षेपण क्षमता जो ओमेगा बराबर हम जानते हैं एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1। और जब आपको एन वाई वैल्यू ना दिया हो तो जो एन वाई होता है वो एन वी प्लस एन आर बटे 2 के बराबर होता है, क्योंकि इनका एवरेज वैल्यू जो ले लिया जाए तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वैल्यू होता है। तो देख पा रहे हैं 1.54 प्लस 1.51 बटे 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1 2 2 2 1 3 इतना बटे 2। अब इसका जब हम फाइनल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 पंजे 10 और 2 2 4, मतलब 1.52 समथिंग आ जाएगा। अतः इसको रखेंगे जब हम, तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1। अब इसकी वैल्यू देख पा रहे हैं, डिफरेंस निकालेंगे तो 0.03 बटे, अब इसमें से जब घटाएंगे इसमें से 1.52 माइनस 1, तो फाइनल आ जाएगा 0.03 बटे 0.52, दैट इज ओमेगा बराबर 3/52। ये हमारा हो जाएगा परिक्षेपण क्षमता, ये सूत्र हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर। और ये आपका अगर आ गया तो समझ लीजिए एकदम तय है, जितने भी क्वेश्चन एकदम गिन के लाए हैं और बिल्कुल आपके लिए एकदम बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके, और इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आएगा तो इसमें से ही रहेगा और नहीं आएगा तो बिल्कुल अहिबे नहीं करेगा। लेकिन क्या है, एकदम आना तो तय है आपको, बिल्कुल कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये आ ना जाए। तो सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे और इसी के साथ हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं। अब बाकी चीज़ों को, है ना, अगले सेशन, अगला नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है।